हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट। और मैं हूं श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर डायग्राम हमें दी गई है, द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ठीक है, ये जो आर्म्स दिए हैं दोनों एंगल्स के, ये पैरेलल हैं। ये दोनों डायग्राम्स के जो आर्म्स हैं वो एक दूसरे को पैरेलल बताए गए हैं, उन्होंने बोला है। अब यहाँ पर अगर ABC 70 डिग्री है जो हमें दिया गया है, तो आपको फाइंड आउट करना है DGC, मतलब DGC इस एंगल को आपको फाइंड आउट करना है, और DEF मतलब इस एंगल को आपको फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों एंगल्स कितने होंगे, कितने डिग्री के होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है, राइट, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, दोनों आर्म्स जो है एंगल के वो पैरेलल हैं। तो अगर हम इन दोनों लाइंस की बात करते हैं, ये दोनों लाइंस या फिर ये दोनों लाइंस की, सपोज हम इन दोनों लाइंस को लेते हैं, ये पैरेलल है तो ये इसकी ट्रांसवर्सल होगी, राइट। ये दोनों लाइंस है पैरेलल और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं एंगल DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री, बिकॉज वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या, एंगल DGC, सिंस एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल ABC, ABC के बराबर ही DGC है, इसलिए वो भी 70 डिग्री आएगा, इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये हमने रीजन बता दिया है। अब ये दोनों की वजह से, क्योंकि दोनों सेम है, ये पैरेलल लाइंस है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो पहला तो हमारा आ गया DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब हम DEF की बात करें ये एंगल की, तो आप इस लाइन को पैरेलल लें, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये उसकी ट्रांसवर्सल अगर होगी तो ये दोनों अंदर के एंगल्स एक के नीचे बिल्कुल एक आ रहे हैं, मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इन दोनों का मेजर भी कैसा होगा, सेम होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल DEF इज इक्वल टू 70 डिग्री, बिकॉज ये भी कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो आप लिख सकते हैं एंगल DEF इज इक्वल टू 70 डिग्री। मतलब क्या होगा कि इन दोनों के मेजर भी सेम आएंगे, जो कि उन्होंने कहा था कि बोथ आर्म्स जो हैं दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स के वो सेम है, इसके कारण इसके अंदर के एंगल्स जो हैं वो भी सेम आए हैं। तो इस तरह से 70 डिग्री के दोनों एंगल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इन द गिवन फिगर्स, ये 4 डायग्राम दी हुई हैं, आपको डिसाइड करना है कि L जो है पैरेलल है M को। हर डायग्राम में L और M लाइंस दी हुई है हमको, यहाँ भी LN M दी हुई है, यहाँ भी LM दी हुई है, यहाँ भी LM दी हुई है। आपको बताना है कि L पैरेलल है M को। अब आपको मैं बता दूं कि L पैरेलल कब होगी M को, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होकर इनके बीच की जो ट्रांसवर्सल है या फिर इस लाइंस के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं उनकी सम अगर 180 है, वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी एक दूसरे को। जैसे इसकी बात करते हैं, जैसे हम L और M को लेते हैं और ये ट्रांसवर्सल है, अगर हमें ये इंटीरियर एंगल, यहाँ का एंगल 126 दिया है, तो हमारा यहाँ का एंगल भी 126 होना चाहिए, क्योंकि क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। या फिर आप 44 को ले लें, ये अंदर का 44 है तो ये ऊपर का भी 44 होना चाहिए। अब ये 44 कब होगा, या फिर आप ये सोचिए कि अगर ये लाइन के ऊपर ये पूरा एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, मतलब 180 होना चाहिए। अब अगर 180 माइनस 126 आप करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 54 के आसपास, राइट। 54 डिग्री आएगा, क्योंकि देखिए 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, ये 17 होगा, 17 माइनस 12 5, 54 डिग्री। मतलब ये एंगल 54 का होना था, लेकिन अगर ये 54 का है तो ये भी 54 का होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग है, लेकिन ये 44 का दिया है। मतलब यहाँ पर इस आर्म में, इस एंगल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लाइन L is not parallel to M, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, राइट। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर अगर देखते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल होती और ये ट्रांसवर्सल होती, तो ये जो दोनों एंगल्स हैं, राइट, या फिर हम ये देखेंगे अगर ये 75 है तो इसके बाद का, मतलब यहाँ जो एंगल होगा वो कितना होना चाहिए, अगर वो 75 है तो 180 माइनस ये करेंगे अगर हम, तो यहाँ करते हैं 180 माइनस 75,
ठीक है। 10 माइनस 5 5, 18 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 105 डिग्री होगा ये वाला अंदर का। अगर ये 105 है तो फिर इसके साथ वाला ये एंगल भी 105 होता, क्योंकि ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते, लाइन के अंदर भी हैं और अपोजिट साइड में ट्रांसवर्सल के, तो ये दोनों 105 आते हैं, लेकिन ये 75 दिया हुआ है। मतलब यहाँ भी L इज़ नॉट, यहाँ लिख सकते हैं L इज़ नॉट पैरेलल टू M, ये भी नहीं है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ये 123 है। अगर मैं सोचूं कि ये पूरी लाइन फॉर्म कर रही है तो ये क्या होगा, 180 माइनस 123, 180 माइनस 123 7, 18 हो गया, 17 माइनस 12 दैट इज़ 5, ये होगा 57। तो अगर ये 123 है तो ये 57 होना चाहिए, और अगर ये 57 है तो ये भी 57, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यस, ये एग्जैक्टली 57 है। मतलब यहाँ पर L इज़ पैरेलल टू M, यहाँ पर L पैरेलल है। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर भी L और M दिया है, 98 72 है। अब देखिए अगर ये 98 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 98, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट है, तो ये भी 98 होना चाहिए। अगर ये 98 है तो इन दोनों की एडिशन, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, 180 डिग्री होनी थी। अब देखते हैं 98 प्लस 72 कितना होता है, 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 7 17, ये है 170, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि लीनियर पेयर 180 फॉर्म करना चाहिए। यहाँ पर इन दोनों की एडिशन 170 हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे L इज़ नॉट पैरेलल टू M। यहाँ पर भी L लाइन जो है M को पैरेलल नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर दो लाइंस कब पैरेलल होंगी, जब उनके ऊपर दो एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं उनकी एडिशन 180 डिग्री हो, वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हो तब। इसलिए हमें यहाँ जितने भी एंगल्स दिए आपको सिंपल सा काम करना था कि उन एंगल्स को काउंट करना था। अगर उनकी एडिशन 180 आ रही है मतलब वो लाइंस पैरेलल है। यहाँ भी नहीं आ रही थी, यहाँ भी नहीं आ रही थी, यहाँ पर आई इसलिए पैरेलल है, यहाँ भी नहीं आई तो इसलिए ये भी पैरेलल नहीं हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी हमें कंप्लीट कर लिए हैं। फर्दर क्वेश्चंस को हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।